हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हमें एक्सरसाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके एग्जांपल्स और एक एक क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चनों के साथ जितना ज्यादा टाइम सरवाइव कीजिएगा, जितना ज्यादा चीजों से जुड़िएगा, उतनी आप लोगों के पास इसका नॉलेज और इसका ज्ञान आता रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा होता रहेगा। तो हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस तो फाइंड एक्स एंड वाई। तो आप लोगों को एक बात तो दिख रही होगी यहाँ पे कि ये ऑर्डर पेयर है ना, ये इक्वल दे रखा है दोनों में, ये दोनों क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये होगा कि सिंस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होता है तो जस्ट हमारे पास उसके बाद का एक स्टेटमेंट तैयार होता है। कौन सा? कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसके इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट के इक्वल। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि x + 1 इक्वल हो जाएगा ये इसके इक्वल और y - 2 इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन हमारे पास गिवन है। तो x = 3 - 1 x = 2। x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 2। y = 1 + 2 y = 3। तो हमने देखा x और y की वैल्यू हम इजीली फाइंड इस तरीके से कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन हो। ठीक है, हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, चीजों को समझना है हमें बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? कह कि इफ एक सेट हमारे पास एक P एक फाइनाइट सेट है, उसके एलिमेंट्स दिए हुए, Q भी एक फाइनाइट सेट है, उसके भी एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, कह रहा फॉर्म द सेट P × Q। कह रहा इसको P × Q के फॉर्म में रखिए और Q × P के फॉर्म में रखिए। उसके बाद कह रहा आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, और पूछा गया कि बताइए क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है क्या, ये हमें करके दिखाना है। ठीक है, यस और नो, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास गिवन है P है A B C और Q है हमारे पास एलिमेंट R। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि P × Q कैसे निकालेंगे? क्या होता है P × Q? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं? सारे ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? एरो डायग्राम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। एरो डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं और हम लोग बिना एरो डायग्राम के भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम A B C और यहाँ पे R, तो एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको, हर एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट से रिलेट करता है। तो यहां से हो जाएगा ये A, R, B, R और C, R। ये हमारे पास क्या होगा? P × Q। ठीक है, ये हमारे पास जब P और Q था। एंड अब यहाँ पे क्या Q × P भी तो निकालना है हमें, Q × P, और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अब Q × P है ना, ये Q और ये P। Q में जो सिर्फ R एलिमेंट है और यहाँ A, B और C, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ क्या करेगा? रिलेट करेगा। तो यहाँ से R, A, R, B, R, C। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या इक्वल है? तो हम लिखेंगे कि P × Q does not equal to Q ×
पी। क्या ये इक्वल नहीं है? क्यों नहीं है? आप लोगों ने देख लिया कि इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर, इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। थर्ड में मैंने जैसा कि पहले भी कहा आप लोगों से कि आगे आने वाले रिलेशंस के एक्सरसाइज और जो भी होंगे और फंक्शंस के एक्सरसाइज जो भी होंगे, उनमें कहीं न कहीं सेट चैप्टर का बहुत अच्छा खासा यूज वहां पे हम कर पा रहे होंगे। देखिए यूज यहाँ पे आ गया है ना। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? ये इंटरसेक्शन यूनियन है ना, ये हमने पढ़ा था। तो इस बात को अगर आप लोगों को बेहतर चैप्टर फर्स्ट अच्छे से तैयार कर रखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना यहाँ पे। और अगर नहीं तो फिर भी आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास 3 सेट दे रखा है, 1 2 3 फाइनाइट सेट हमारे पास गिवन है। पहले में बोला गया कि करो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है, इसको फाइंड करो। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट में है B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। अच्छा, B इंटरसेक्शन C कैसे फाइंड करते थे हम? यहाँ पे सबसे पहले हम सेट B हमारे पास क्या है? 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6 ये है। अच्छा, हम क्या करते थे? इंटरसेक्शन का क्या होता था? मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख भी देता हूँ। वो सारे एलिमेंट्स या तो वो B से आएंगे एंड या तो वो C से आएंगे, यही तो होता था, ठीक है। तो हमें मोस्टली बातें क्या देखनी है? इसमें कॉमन जो एलिमेंट होगा वही लेना है। तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिए। कॉमन एलिमेंट 3 4 5 6, कॉमन एलिमेंट क्या? 4। तो इसका मतलब ये होगा कि B इंटरसेक्शन C क्या आ गया हमारे पास? 4 है ना। तो अब यहां से हम निकालेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास 2 सेट है, हम लिख लेते हैं यहां से। सेट हमारे पास 1 2 3। B इंटरसेक्शन C हमने क्या निकाला है? 4। बहुत अच्छे से समझना है हमें बस, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो हमारे पास आएगा ये 1 4 2 4 3 4, इतनी सी बातें आप लोगों को लिखनी है। यही हमारे क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड में हमारे पास क्या कहा गया है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। अब A क्रॉस B और A क्रॉस C, तो पहले ब्रैकेट वाला जो फॉर्म है हम जनरली वही सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे? A क्रॉस B निकाल लेंगे। और अगर एक स्टेप ना भी लिखूं, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं A क्रॉस B, क्या आएगा हमारे पास? A क्रॉस B 1 3। आप लोग इसे निकाल सकते हैं, आप लोग को जैसे बढ़िया समझ में आए। 1 4, ठीक है, 2 3 2 4, और यहाँ पे 3 3 और 3 4। ये हमारे पास क्या है? A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। क्या आते हैं क्रॉस में? प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ही तो आते हैं। ये सारे क्या ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम यहां से अगर निकाल ले A क्रॉस C इन दोनों में, तो यहां से हमारे पास 1 4 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ पे 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6। अच्छा, 3 4 3 5 और 3 6 3 4 3 5 3 6, ये हो जाएंगे हमारे ऑर्डर पेयर्स A क्रॉस C के, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हमें फाइंड क्या करना है? A क्रॉस B
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों सेट में, इन दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन होगा 1 3 इनमें है, देखो जरा 1 3 कहीं नहीं है तो 1 3 हम नहीं लेंगे। 1 4 है, ठीक है। 2 3 कहीं पे है, 2 3 भी नहीं है। 2 4, ठीक है। 3 3 नहीं है। 3 4 हमारे पास ये है ना, 3 4। बस इतने समय से कॉमन दिखाना था मैं, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया इसका, तो जो हमारे पास कॉमन था। तो बहुत इजीली हम चीजों को अगर समझ गए हैं तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वरना थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट डालना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, इसे आप जल्दी से राइट किया। थर्ड में क्या बोला गया है, ए क्रॉस बी और बी यूनियन सी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना, ब्रैकेट वाला फॉर्मेट देखना। ब्रैकेट में जो फॉर्मेट है उसे सॉल्व कर लेना। बी यूनियन सी, क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यूनियन क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ, बहुत ध्यान से देखिए, यहीं पे लिख देता हूँ यूनियन क्या होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। जैसे बी और सी में यूनियन है तो एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ बी है तो बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो बी में होंगे या सी में होंगे। देखते हैं हम लोग क्या आता है इसमें। बी यूनियन सी, बी और सी, तो 3 4 5 और 6। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 बार 4 था तो हम एक ही बार लेंगे। बी यूनियन सी आ गया। अच्छा, ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर हम निकालें तो सेट ए हमारे पास क्या, 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर इसका हम निकालते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से रिलेट करते हैं। तो 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये सारे ऑर्डर पेयर इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो। और चेक करना चाहते हो, थोड़ा सा सियोरिटी चाहिए तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एलिमेंट से भी आप लोग चेक कर सकते हो। कितना, 1 2 3 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, 4 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट हमारे ए क्रॉस बी यूनियन सी में आने चाहिए। तो आ चुके हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। में क्या कहा गया वो देखते हैं हम। 4 में हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम वो निकालें हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी हमारे क्या, सारे ऑर्डर्स पेयर आएंगे, है ना, सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए और बी के। यहाँ पे ए और बी है ना, 1 3 ठीक है, 1 4 2 3 और 2 4 2 3 2 4 और 3 3 3 4 3 3 3 4। तो ये वाला हमारे पास ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस सी क्या आएगा वो देख लेते हैं। ए क्रॉस सी 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 1 को सबसे रिलेट कर दिया हमने, अब 2 को रिलेट कर दीजिए। 2 4 2 5 2 6, ठीक है। अब 3 को रिलेट कर दीजिए, 3 4 3 5 और 3 6।
तो ये सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस सी के अंदर आएंगे। आप लोग चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक करना चाहते हो तो एलिमेंट्स के बेस पे चेक कर सकते हो। ए क्रॉस बी, ए में 1 2 3 3 एलिमेंट है और 2 3 3 6, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। इसलिए चेक करोगे आप लोग ताकि कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि मिस होने के चांस रहते हैं थोड़े से, तो वो कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। ए क्रॉस सी में आप लोग चेक कर सकते हो 1 2 3 1 2 3, तो 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल हमारे पास सियोरिटी हो चुकी है इस बात की, इसमें एलिमेंट्स ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है क्या? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन निकालना, सारे एलिमेंट आएंगे विदाउट रिपीटिशन। देख लेते हैं 1 3, पहले बी ए के सारे लिख लो, ए क्रॉस बी के सारे लिख लो 1 3, उसके बाद जो 2 बार होगा उसे हम लोग छोड़ देंगे। 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक है। ए क्रॉस बी के सारे ले लिए हमने। अच्छा, अब ए क्रॉस सी में देखते हैं कौन कौन सा रिपीट कर रहा है। 1 4 तो हमने ले ही लिया, 1 5 नहीं है, ठीक है, 1 6 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। अच्छा, 2 4 यहाँ है, 2 5 नहीं है और 2 6 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 4 तो है, 3 5 नहीं है और 3 6 नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो बस चीजों को बढ़िया अंडरस्टैंडिंग में रखना है और समझना है, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। आइए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमने जब इंट्रोडक्शन किया था इसका, तो हमने रिमार्क में अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स के देखे थे और उसमें मैंने अलग अलग सेट लेके आप लोगों को समझाया था और वो बहुत अच्छी बात वहां पे हम समझ पाए थे। और मैंने कहा भी था कि हमारे 2.1 एक्सरसाइज का पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्वेश्चन को लेके 3 सेट को, वो क्या है, वो एक ही सेट को 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई कराएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ही सेट का हमें फाइंड करवाने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि P क्रॉस P इसमें हमें इस फॉर्म में रखना है इसको। तो कुछ नहीं करना, वही सिंपल अच्छी बातें यहाँ लिखनी है। हमारे पास P दिया, P क्रॉस P अगर है हमारे पास, तो एक बार हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। P क्रॉस P का मतलब दोनों साइड यही है। अच्छा, ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर का 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारे पास P क्रॉस P आ चुका है, लेकिन बोला तो गया P क्रॉस P निकालिए, है ना, ठीक है। तो हम उसको भी फाइंड करते हैं, P क्रॉस P। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को हम तो निकाल ही चुके हैं, P क्रॉस P। तो मैं इसका लिख सकता हूँ 1 2 क्रॉस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है। आप लोग इस बात के बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं इसको इधर रख सकता हूँ, इसको इधर। आप लोग किसी को भी P है ना, P तो है ही, A B, अगर सेट एलिमेंट हमारे पास सेट अगर अलग अलग होता ना, सेट फाइनाइट सेट अगर अलग होता, डिफरेंट होता, तब हम इधर उधर नहीं लिख सकते, जो जहाँ पे वहीं पे लिखना होता। लेकिन यहाँ पे तो सेट एक ही है, एक ही सेट को चाहे आप इसको इधर लिखिए या इसको उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? हम एरो डायग्राम से कर लेते हैं। 1 और 2, ये हमारे पास P और ये हमारे पास P क्रॉस P, ठीक है। ये हमारे पास 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है। तो ये एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे रिलेट करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये 2 भी एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे रिलेट करेगा। तो लिख लेते हैं हम एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 1 1, पहला तो 1 1 1 ये,
और ये दोनों, ठीक है, 1 1 2 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 और 1 2 2, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरे में देखते हैं कि 2 1 1 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस बात के बिल्कुल भी उसको लेके मत सोचिएगा कि ये एलिमेंट इधर और ये एलिमेंट इधर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का प्लेस कोई मायने नहीं रखता है, उसे हम किधर भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है, प्लेस उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक, दोनों का मीन्स एक ही है, बस रिपीटिशन हमें अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5 कर लेते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए हमारे पास बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, समझने के लिए कि इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि इसके पीछे हमें बातें पता होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन सी बातें हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, इसको क्या है, इफ आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, क्या है, रियल नंबर्स। सबसे पहले तो बताना चाहिए रियल नंबर्स क्या होता है ना। रियल नंबर्स हमें पता है कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेशनल और रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है ना। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द रियल नंबर इज दैट कि रियल नंबर एक क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। कैसा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। हमने याद कीजिए, हमने रिमार्क में क्या पढ़ा था, रिमार्क में हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी दोनों में से कोई सा भी एक सेट अगर इनफाइनाइट होता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। तो इसका कैसा होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट ही होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इतना तो हमें पता है। लेकिन उसके बाद बोला एंड आर क्रॉस आर भी, और रिप्रेजेंटेशन की बात करिए, हम उसको देखते हैं कि आर क्रॉस आर को कैसे हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू आर। दोनों कहां से आएंगे, आर, यही तो कहानी होगी। ऑर्डर पेयर ए भी आर से और बी भी आर से, क्योंकि सेट तो एक ही है, ठीक है। अब अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे विच रिप्रेजेंट the coordinates of all points in two dimension space, जिसे हम 2D भी कहते हैं ना। 2 डायमेंशन स्पेस पे इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई प्लेन पे इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे अगर ऐसे कुछ है, ठीक है। रियल नंबर्स हम एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली मेथड बताया था कि उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, और हमने देखा था वहां एक्स वाई, लेकिन वहां पे हम एक्स वाई को इरेज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि रियल नंबर्स के अलावा कोई और भी सेट हमें गिवन हो सकता है ना। जैसे हमारे पास कोई ऐसा सेट दे दे जिसमें ए बी सी डी हो, डी ई एफ जी एच हो, ठीक है, तो उसे तो हम एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे तो हम सिर्फ नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन इसलिए भी कह सकता हूँ एकदम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि यहाँ बोला ही गया है कि आर क्या है, रियल नंबर है, और नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, तो ये यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ से चलेगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना। और कहाँ पे, 2D प्लेन पे, एक्स वाई पे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये इसे हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन स्पेस पे, एक्स वाई प्लेन पे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, बात वही हम करें आर क्रॉस आर की, तो इसे हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। जबकि हमें पता है कि हम जब क्रॉस लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से। लेकिन यहाँ पे तो सारे एलिमेंट एक ही सेट से आ रहे हैं, आर ही तो दिया हुआ है, तो इसलिए ए बी सी सारे कहां से आएंगे, आर से आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड the all represented coordinates of all points। अब एक बात बताइए, यहाँ पे r क्रॉस r था, तो मतलब एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? इसे हम कर सकते हैं क्या 2 डायमेंशन पे? नहीं कर सकते, 2D पे नहीं कर सकते ना। किस पे कर सकते हैं? 3D पे। 3D अभी आप लोगों को शायद उतना इसके बारे में नहीं पता होगा, तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप लोग इतना समझ लीजिए कि 3D क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीन प्लेन होती है, तीन है ना, जिसे हम एक्स वाई और जेड नाम देते हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स, वहां पे पॉइंट्स, इन तीनों को मिला के हमारे पास मतलब कि तीन पॉइंट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है एक साथ, तो हम 3D का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, 3D है ना। 3D पे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2D प्लेन पे इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही बातें हमें बतानी थी कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और इसको लिखेंगे कैसे, ये दोनों बातें हमें दिखानी थी। और ये दोनों कैसे होंगे, सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट और ये भी इनफाइनाइट सेट। दोनों क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। ये हमने रिमार्क में देख लिया, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, दो फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है हमारे पास, और बोला गया है कि वो दोनों फाइनाइट सेट बताओ, वो दोनों फाइनाइट सेट बताओ, ए और बी के एलिमेंट्स बताओ, है ना, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जहां तक हम चीजों को जानते हैं कि जो भी ऑर्डर पेयर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के अंदर, जो भी ऑर्डर पेयर आता है तो उसके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकेंड एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यहां पे मैं लिख सकता हूं एक सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स belongs to A, set of second elements belongs to B, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट सारे कहां से, B से आएंगे। अच्छा, लिखना शुरू करते हो। इसका मतलब ये हो गया कि A सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट, ये ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ये भी इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट क्या, ये इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट, ये इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट, ये इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट, ये। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आ गया PMM, ठीक है। ये सारे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के। अच्छा, एक बात बताइए, हमने सेट में ये बात जाना है कि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो, ये कैंसिल, तो P। तो आप लोग इतनी सी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की बात करी हमने, फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद हमें ये भी पता है कि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए ये दोनों
हट जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें। अच्छी बी की बात करें तो आप लोग अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सेकंड एलिमेंट क्यू आर, तो क्यू आर 2 बार है तो हम 1 बार लिख सकते हैं क्यू आर, और यहां लिख सकते हैं ये सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या है? ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो ये और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल थे इस टाइप का, और इसी टाइप के क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल पे समझ रहे होंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग इसको तैयार कीजिए, इसको समझिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।